अन्य मीडिया कर्मी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आने को तैयार नहीं है और अपनी संस्कृति सभ्यता को दिखाने को तैयार नहीं है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि संस्कृति से जो लोग भटक रहे हैं उसके जिम्मेदार सबसे पहले उनके माँ बाप हैं। बिल्कुल। एक बार रोकना चाहूँगा, सरनी भाई या भाई साहब, ठीक जी। परम मित्रों, मेरे साथियों, एक और जो मैं आज आपको माँ भराड़ी के तीर्थ स्थल से, मंदिर से संदेश दे रहा हूँ, उसे गौर सुनेगा। कभी भी अपने पद से, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से विमुख मत होना। इस पर आप जो है बने रहना। और यदि कोई आपसे सवाल करता है तो आप उससे नाराज ना हो, बल्कि वो जानने की कोशिश करें कि ये सवाल हमसे क्यों पूछा गया और इसका जवाब भी हमें देना है। धन्यवाद। साथियों, आज सबसे बड़ा सवाल है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, आज उस पर जो है लोग धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। आज देखिए, टेहरी जनपद में 9,999 फीट की ऊंचाई पर माँ भराड़ी का मंदिर यहाँ पर है और निरंतर 2003 से आज 2024 तक यहाँ पे कथा होती है। मैं व्यास जी से एक छोटा सवाल करना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है कि आज हमारा जो युवा है, काफ़ी लोग अपने धर्म से भटक चुके हैं, कैसे उनको अपने पद पे लाया जाए? जय श्री राधे। जय श्री राधे। जैसे कि आपने पूछा है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। अन्य मीडिया कर्मी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आने को तैयार नहीं है और अपनी संस्कृति सभ्यता को दिखाने को तैयार नहीं है। आपका माँ भराड़ी मंदिर कमेटी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ की व्यवस्था को और यहाँ की परिस्थिति को दिखाया, किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और भगवान के नाम पे किस प्रकार से लोग पैसे खा रहे हैं। सरकार से तो आ रहा है परंतु वो मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहा, बीच में गायब हो रहा है। सही बात। तो कहीं ना कहीं बीच में ही हमारे दलाल बैठे ही हैं, तो इनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि किस प्रकार से हमारे लोग आज अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से दूर हो रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनको कैसे लाया जाए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि संस्कृति से जो लोग भटक रहे हैं उसके जिम्मेदार सबसे पहले उनके माँ बाप हैं। बिल्कुल। बच्चों को अच्छी शिक्षा ना देने के कारण, अपने धर्म की शिक्षा, अपनी संस्कृति में घोल-मेल न करने के कारण ही ये सब हो रहा है। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि कथा में मत आओ, हम जा रहे हैं, तुम क्या करोगे? बिल्कुल सही है। अरे बच्चे को, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम तो अब सैया में पढ़ने के काम के हो, अब किसी काम के नहीं हो। बच्चों को लाओ, बच्चों को पता चलेगा कि कौन ध्रुव था, कौन प्रहलाद था, कैसे उन्होंने भगवत प्राप्ति की, कैसे हमारी संस्कृति है। अरे वो हमारा भविष्य है, वही तो हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। बूढ़े व्यक्ति थोड़ी ना आगे बढ़ाएंगे, वो तो अब बैठने लायक है। तो अपने बच्चों को हमें सिखाना है हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। और ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में तो आने का संभव ही, बड़े बड़े मना कर रहे हैं, तो सबको आना चाहिए। इस प्रकार के प्रोग्राम में सम्मिलित होना चाहिए, माँ भगवती का आशीर्वाद लेना चाहिए। और हर गांव में, हर क्षेत्र में ऐसे होते रहते हैं और सबको सम्मिलित होकर बढ़ चढ़ कर ही साथ देना चाहिए और उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे संस्कारों को, जो हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अपनी संस्कृति के संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना चाहिए। अपने संस्कार जो है, बच्चों को उचित संस्कार देने चाहिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे जो आपने प्रश्न किया है। तो आपने सुना गुरु महाराज को। आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बात सही कही, हमारे व्यास जी का सही कहना है कि बुजुर्ग लोग कथाओं में आ रहे हैं लेकिन युवा जो है नहीं आ पा रहा है। इसके कई कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं आपने कथा पे क्या करना है, एक तो कारण ये। दूसरा, लोग आज लोग पिकनिक वाले हो चुके हैं, तो आज कथाओं में आना बहुत आवश्यक है। फिर भी जो यहाँ पे माता बहनें बुजुर्ग बड़े जब देख रहा था, अभी लोग कुछ लोग चले जा चुके हैं प्रसाद के लिए, कोई यहाँ बैठे हुए आ रहे हैं। बड़ी विषम परिस्थिति में लोग यहाँ पहुँचते हैं। बड़ा दुर्गम रास्ता है, न पानी है, न बिजली है, न सड़क है। मैं पहले कह चुका हूँ, खैर होगा एक दिन, वो भी दूर नहीं होगा कि वो भी यहाँ सब यहाँ पर होगा। मैं एक प्रतिक्रिया किसी माँ बहन यहाँ पर लेना चाहूँगा। आप में से कोई बहन कुछ बोलेगी? घर पे तो आप बहुत बोलती हो, यहाँ पे क्यों नहीं बोलते आप लोग? बोलो बताओ, कौन बोलेगा? आप बोलेंगी? आप बोलोगी? चला। बच्चों को अच्छी शिक्षा ना देने के कारण, अपने धर्म की शिक्षा, अपनी संस्कृति में घोल-मेल न करने के कारण ही ये सब हो रहा है। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि कथा में मत आओ, हम जा रहे हैं, तुम क्या करोगे? बिल्कुल सही है। अरे बच्चे को, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम तो अब सैया में पढ़ने के काम के हो, अब किसी काम के नहीं हो। बच्चों को लाओ, बच्चों को पता चलेगा कि कौन ध्रुव था, कौन प्रहलाद था, कैसे उन्होंने भगवत प्राप्ति की, कैसे हमारी संस्कृति है। अरे
वो हमारा भविष्य है, वही तो हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। बूढ़े व्यक्ति थोड़ी ना आगे बढ़ाएंगे, वो तो अब बैठने लायक है। तो अपने बच्चों को हमें सिखाना है हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। और ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में तो आने का संभव ही, बड़े बड़े मना कर रहे हैं, तो सबको आना चाहिए, इस प्रकार के प्रोग्राम में सम्मिलित होना चाहिए और माँ भगवती का आशीर्वाद लेना चाहिए। और हर गांव में, हर क्षेत्र में ऐसे होते रहते हैं और सबको सम्मिलित होकर बढ़ चढ़ कर ही साथ देना चाहिए और उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे संस्कारों को, जो हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अपनी संस्कृति के संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना चाहिए। अपने संस्कार जो है बच्चों को उचित संस्कार देने चाहिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे जो आपने प्रश्न किया है। तो आपने सुना गुरु महाराज को। आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बात सही कही, हमारे व्यास जी का सही कहना है कि बुजुर्ग लोग कथाओं में आ रहे हैं लेकिन युवा जो है नहीं आ पा रहा है। इसके कई कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं आपने कथा पे क्या करना है, एक तो कारण ये है। दूसरा, लोग आज लोग पिकनिक वाले हो चुके हैं, तो आज कथाओं में आना बहुत आवश्यक है। फिर भी जो यहाँ पे माता बहने बुजुर्ग बड़े जब देख रहा था, अभी लोग कुछ लोग चले जा चुके हैं प्रसाद के लिए, कोई यहाँ बैठे हुए आ रहे हैं। बड़ी विषम परिस्थिति में लोग यहाँ पहुँचते हैं। बड़ा दुर्गम रास्ता है, न पानी है, न बिजली है, न सड़क है। मैं पहले कह चुका हूँ, खैर होगा एक दिन, वो भी दूर नहीं होगा कि वो भी यहाँ सब यहाँ पे होगा। मैं एक प्रति किसी माँ बहन यहाँ पर लेना चाहूँ। आप में से कोई बहन कुछ बोलेगी? घर पे तो आप बहुत बोलती हो, यहाँ पे क्यों नहीं बोलते आप लोग? बोलो बोलो, दो बताओ कौन बोलेगा? आप बोलेंगी? आप बोलोगी? चलो एक बार रोकना चाहूँगा, सरनी भाईजी या भाई साहब, ठीक जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। और मैं तो पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ, मेरा मायका गाँव से डोंग से है, लेकिन मैं आ नहीं पाई बचपन से यहाँ पे, लेकिन बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके। पर थोड़ा भैया यहाँ पे पानी की दिक्कत है और लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के रास्ते तो चले जाते हैं, बिल्कुल। मंदिर कहीं भी जाने तो गाड़ी जा रही है अगर मंदिर पे, तब तो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन चलने के लिए कोई पैदल तैयार नहीं होता। लेकिन हमारी यात्रा तभी सफल होती है जब हम चढ़ाई पे चल सकते हैं। और सर मुझे ज़्यादा जानकारी तो है। चलो धन्यवाद आपको।